ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि भूरि मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहैषीव मे। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहैषीव मे। तदेकं वरनिश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हे माधव, आप मिले हुए से वचनों को बोल रहे हैं जो मेरी बुद्धि को मोहित कर रही है, भ्रमित कर रही है। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। श्री भगवान वाच्य, भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा तथा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। वो क्या है? तो सांख्यों के लिए निष्ठा जो है वो ज्ञान योग से, और योगियों की जो निष्ठा है कर्म योग से होती है। ना कर्णा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ करके उसके किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग भाव से सिद्धि यानी शंख निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठं न कर्मकृत् कायते ह्यवश्यः कर्म निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना काम के नहीं रह सकता है। आप अपने जीवन में स्वयं देखिएगा, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा, ये प्रकृति का गुण है, उनके द्वारा परवश में पड़ा हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारमुच्यते। अब कर्मेंद्रियों को रोक लेके आदमी, लेकिन मन से उसको स्मरण करता रहे, उसमें लिप्त होता रहे मन से। देह से उसको रोक दिया, लेकिन मन से उसको विचार कर रहा है उस पर। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते। उन इंद्रियों के विषय में जो चिंतन करता है वह मिथ्या भाव से ही अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियारम्यारवदेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं शक्तश विशेष्यते। जो मन से कर्मेंद्रियों को त्याग दिया है, शरीर से करे ना करे वो अलग चीज, मन से जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, अर्थात मन में उसका चिंतन नहीं करता,
नियम्या रवते अर्जुन, जो इस नियम का पालन करता है। कर्मेंद्रिय कर्म योगम अशक्तः स विशिष्यते। कर्म योगी जो है वह काम करते हुए भी, सब काम करते हुए वह उसमें आसक्त नहीं होता है, अर्थात वह उससे विहीन रहता है। मन ही यहाँ मुख्य कारक है, शरीर नहीं।